तो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल कंपोनेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर non volatile solute in volatile solvent। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सिंपल कॉन्सेप्ट है जो इजीली वेपर फॉर्म को जाता है, इसको वोलेटाइल बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं जाएगा। तो सपोज अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं, हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 एंड 2 है, यहाँ पे कंपोनेंट 1 एंड 2 है, या फिर आप ए और बी ले लें। ए बी सॉल्यूशन एक बाइनरी सॉल्यूशन है। इसमें ए है तुम्हारा सॉल्वेंट, बी है सॉल्यूट। तो हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पे जो सॉल्यूट यहाँ पे होगा नॉन वोलेटाइल होगा। सॉल्यूट यहाँ पे क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, मतलब इजीली वो वेपर फेज को एस्केप नहीं करेगा। तो जब हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन लिया और एनर्जी देने लगे तो क्या हुआ, ए सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, इजीली वेपर फेज को एस्केप कर जाएगा, लेकिन बी वाला वो क्या रहेगा मतलब वेपर फेज को इजीली नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ए के वेपर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, एस वेपर, तो वेपर क्रिएट करेंगे। बी का कोई यहाँ पे वेपर नहीं रहेगा। अगर मैं सिर्फ ए को लेता और एक कंटेनर में मैंने सिर्फ ए को ही लिया है, तो इसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो जब वेपर क्रिएट होगा तो पूरा का पूरा वेपर ए का बनेगा और ज्यादा बनेगा। लेकिन जब हम लोग ए बी सोल्यूशन को आते हैं, यहाँ पे ए का तो ए के मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे, यहाँ पे ए के मॉलिक्यूल सरफेस पे रहेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे बी भी है, तो बी के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस के पास रहेंगे। जब बी के मॉलिक्यूल्स भी सरफेस के पास रहेंगे, क्लियरली देखो बच्चों, यहाँ पर जितने ए मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रहते थे, दैट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी अगर नॉन वोलेटाइल है, बी का कोई वेपर नहीं बन रहा है, सिर्फ ए का वेपर बन रहा है, और यहाँ पे भी ए का वेपर बनता था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे ए के और यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। अगर यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स है, जितना वेपर बनेगा यहाँ पे वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम ही होगा। सपोज यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वेपर के, तो यहाँ पे बनेंगे सिर्फ 10 या 12, इस हिसाब से कंसीडर कर लो एक एग्जांपल के तौर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा। तो इसका वेपर प्रेशर, ज्यादा वेपर मतलब क्या, ज्यादा वेपर प्रेशर, जितने ज्यादा वेपर रहेंगे उतने ज्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर अगर पी नॉट ए लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू पी ए। पी ए को क्या हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पी ए होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर कितना है, और पी नॉट ए वाला क्या है, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या आ गया, प्योर फॉर्म से आपका जो वेपर प्रेशर बन रहा है सॉल्यूशन में वो कम हो गया। तो अगर मैं पी टोटल लूं, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पीटी लूं, वो क्या होगा, Pt इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी।
पी ए प्लस पी बी, लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन लास्ट वीडियो में हम जब पढ़ रहे थे वहां पे सॉल्यूट क्या था, वोलाटाइल था, तो पीबी का भी कुछ वैल्यू निकल के आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलाटाइल है, तो यहाँ पे Pt इज इक्वल टू ओनली Pa हो जाएगा, क्योंकि Pb इज नियरली इक्वल टू 0 होगा, और इक्वल टू 0 ही होगा क्योंकि हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू Pa, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बात आई अभी राउल्ट भैया की। तो राउल्ट भैया का पिछला जो वीडियो में हम लोगों ने लॉ देखा था वही सेम ही लॉ है, बस फर्क इतना है वहाँ पे दो कंपोनेंट्स के लिए हम लोग वेपर प्रेशर को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस एक ही कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट है और वोलाटाइल है उसी को ही कंसीडर करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Pa is directly proportional to mole fraction of A in solution AB, ये लिख सकते हो आप। तो काई ये मतलब क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे, ये चीज याद रखनी चाहिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाना है हम लोगों को तो मैं कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूंगा। सपोज मैं वो कांस्टेंट लेता हूँ P नॉट A इंटू काई A। तो P नॉट A को यहाँ पे मैंने कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, ये सॉल्वेंट जितना वेपर क्रिएट करेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस में इससे वेपर चाहते हो तो 25 डिग्री सेल्सियस में वो जितना वेपर निकालेगा, हर एक कंडीशन में जहां पर भी ले जाओ उसको 25 डिग्री सेल्सियस में उतना ही वेपर क्रिएट करेगा, और जितना वेपर क्रिएट कर रहा है उसी हिसाब से उसका वेपर प्रेशर उतना ही रहेगा। तो वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग for solvent A at a particular temperature can consider as a constant। अगर constant के हिसाब से डील करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, जैसे जैसे लिखा जा रहा है नोट करते जाओ, समझते जाओ। तो अच्छे से लिखते हैं एक बार, क्या होगा P नॉट A इंटू काई A। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पीबी को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल था। तो वहां पे क्या होता था, दोनों को कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे बस जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसी को ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक तरीके से सडनली क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा P नॉट A, क्या बच्चों, P नॉट A इज ग्रेटर देन Pa होगा, मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आई बात। तो वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए आप क्या लिख सकते हो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलाटाइल सॉल्वेंट, राउल्ट्स को क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट लिख लो, is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। यहाँ पे नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात, समझ में आया। तो नेक्स्ट जाते हैं कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने यहाँ पे देखा लोअरिंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है वेपर प्रेशर जब हम लोग ऐड कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इस चीज को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नया टर्म आ गया, रिलेटिव लोअरिंग
इन वेपर प्रेशर। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं RLVP। तो किसी जगह पे RLVP लिख रहा हूँ तो समझ जाना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ वहाँ पे। तो जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को ले रहे थे हम लोग, डायग्राम करके देखा था, तो हमारा क्या आ रहा था, P0A is greater than PA. That means when non-volatile solute is added to a pure solvent, then vapor pressure of the system, और यहाँ पे सिस्टम क्या है, सॉल्यूशन, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मतलब क्या, प्योर स्टेट में जितना रहता है उससे क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। तो कितना कम होता है उसको निकालने के लिए क्या करते हो, आपके पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं, मेरे पास आपसे कितने कम है, तो क्या करते हो, सिंपल 10 - 5 करते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आपको अगर पूछा जाएगा भाई मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया वोलेटाइल सॉल्वेंट में, मेरा वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, जब मैंने लिया है प्योर सॉल्वेंट में मेरा P0A था और सॉल्यूशन स्टेट में PA था, तो मेरा भाई कितना कम हो गया है वेपर प्रेशर, कैसे निकालूंगा, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या लिख सकते हो, P0A और PA0 माइनस P। कितना कम हुआ, जितना पहले ज्यादा था, कम हुआ जितना आया उस वैल्यू को माइनस करने से आपको मिल जाएगा द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। इसको आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस को आप लोग डेल्टा P के फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो डेल P। तो ये जो एक्सप्रेशन आया भाई, यहाँ पे जो डेल P आया उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्यों, क्योंकि रिडक्शन हुआ है वेपर प्रेशर में जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो भाई देखो आपका आधा पार्ट तो आ गया, आधा क्या 3/4 पार्ट तो यहाँ पे ही आ गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। तो अभी हमको ऐड करना है भाई रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है, मैं आपका रिलेशन में क्या आता हूँ, टीचर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे अंडर उसके लिए मैं क्या होता हूँ, टीचर हो, आप मेरे लिए स्टूडेंट हो, मेरे कंपैरिजन में आप स्टूडेंट हो, आपके कंपैरिजन में मैं आपका टीचर हूँ। तो उस हिसाब से मैं जब रिलेटिव निकालूंगा भाई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कोई एक रिलेटिव होगा, उसको निकालना पड़ेगा, मतलब किसी के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग, कंपेयर करके उसका क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा किससे, जो मेरा पहला था वेपर प्रेशर दैट इज इन प्योर सॉल्वेंट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 करता हूँ, अगर मैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय P0 करता हूँ, सॉरी P0A करता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं बोलता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मतलब ये क्या है बच्चों, वेपर, क्या लिख सकते हो इसको, द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन as compared to the vapor pressure of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आपका जो वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन का था वो जितना रिडक्शन हुआ है उसको क्या बोलोगे आप, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेट किया आप लोगों ने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ। इतना क्लियर है बच्चों। तो ये रिलेशन को देखो कैसे डिराइव भी करेंगे, एग्जांपल लेके देखो। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो बच्चों।
डेल्टा पी क्या निकला था एक्सप्रेशन, डेल्टा पी का एक्सप्रेशन क्या निकला था, पी नॉट ए माइनस पी ए। अभी पिछले कुछ टाइम पहले मैंने क्या लिखा था, माइनस पी ए के जगह पे हम लोग राउल्ट्स लॉ अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू काई लिख सकते हैं कि नहीं, राउल्ट लॉ को अप्लाई करके। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आएगा, पी नॉट है, देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, इनमें पी नॉट है क्या है, कॉमन है। तो पी नॉट एक अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे काई ए बचेगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वो किसमें डिजॉल्व्ड है, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो वहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, सपोज ए एंड बी है। तो काई ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, काई बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाते वक्त पढ़ाया था, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 होगा। तो अगर मैं काई ए को लिखना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस काई बी, 1 माइनस काई बी। काई बी यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब सॉल्यूशन में निकालते हो वो क्या है, काई बी है। तो 1 माइनस काई बी के, काई ए के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू काई बी। यहाँ से आया बच्चों, याद रखना। तो काई बी कहाँ से आया, यहाँ से आया है। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी माइनस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ द, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है सॉल्यूट। तो ये वाला टर्म हमने कुछ देर पहले अभी लिखा था, क्या लिखा था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई जब मोल फ्रैक्शन लिखता हूँ, ये कौन सा टर्म है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, पूरा लिख लेता हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute relative to the solution, solution के कंपैरिजन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट है वो तुम्हारा है कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, कंपेयर क्या कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर कर रहा हूँ टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया, यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट कितने अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या भाई, आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना तक लिख लिए, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट को जाएंगे, तो आपको क्या पता चला इसमें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हो भाई, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में आपका कितने अमाउंट का सॉल्यूट है, आपका कितने अमाउंट का सॉल्यूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या,
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या फिर इक्वल बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी रहा, एक सॉल्यूशन का जो एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो द property which depends property of solution which depends on the amount of solute present in the solution irrespective of the nature के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है यहाँ पे, बस आपके अमाउंट के ऊपर ही आया। रिलेशन आपका क्या आया था? जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको रिलेशन मिला था यहाँ पे बच्चों, वो क्या आया था? ये आया था। यहाँ पे कोई नेचर के बारे में आपको बोल रहा है क्या? भाई ये मीठा है, तीखा है, नमकीन है, कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पे? सोल्यूट, वो चीनी डालो या पानी डालो, चीनी डालो या नमक डालो, भाई आपको बस किससे लेना देना है? वो कितने अमाउंट में है, कितना मोल उसमें टोटल सॉल्यूशन में है, मतलब कितने अमाउंट में है। तो अमाउंट के ऊपर ये वाला प्रॉपर्टी डिपेंड किया। उसी तरह जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन the amount of solute present in the solution irrespective of its nature, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? is called colligative property, याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसमें से एक था भाई अभी पढ़ लिया हम लोगों ने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा वाला पढ़ेंगे elevation in boiling point। तीसरा पढ़ेंगे depression in freezing point। चौथा वाला आएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा वाला आपका आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला आज हम लोगों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगले वीडियो में वैसा चलता जाएगा। और ये वाला बच्चों पार्ट याद रखना, ये चारों के चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम के तौर पे, चाहे आप सीबीएसई के हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, ये चारों के चारों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स आना ही आना है, इसमें से न्यूमेरिकल आना ही आना है। इसके साथ और एक कॉन्सेप्ट लगा देगा भाई, बस बेंट ऑफ फैक्टर, और एक कॉन्सेप्ट लगा देगा न्यूमेरिकल में, बेंट ऑफ फैक्टर लगा देगा। लेकिन भाई ये 4 प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चंस आने के आसार सबसे ज़्यादा रहते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के। तो ये वाला पोर्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम के तौर पे। तो इन चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोगों को रट के, याद रख के, प्रैक्टिस करके जाना है। तो नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सेफ रहिए। कोरोना अभी तेजी से देश में फैल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू।